हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गई एक और नई कहानी में। आज की हमारी कहानी का नाम है बुद्धिमान उल्लू और मूर्ख पक्षी। तो बच्चों, ये बहुत मस्त स्टोरी है। ऐसा मैसेज इस स्टोरी से जो हमें मिलने वाला है वो मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं सुना होगा, ना किसी बुक में ना किसी वीडियो में। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार किसी पेड़ पर बुद्धिमान मादा उल्लू रहती थी। वह बहुत दयालु थी। वह हमेशा दूसरे पक्षियों को सलाह देती थी और उन्हें छुपे हुए खतरों से बचाती थी। यानी कि यहाँ पे मादा उल्लू, बच्चों मैं बता दूं आपको, मादा उसे बोलते हैं जैसे फीमेल, जैसे मादा पक्षी हो गया यानी कि फीमेल पक्षी। तो ऐसी मादा उल्लू थी, वो बहुत दयालु थी, बहुत सभी पे दया करती थी। कभी भी वो कुछ नुकसान नहीं करवाती थी, दूसरों का मदद करती दूसरों की। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये सलाह भी दे रही है इनको, वो सलाह देती थी सभी जानवरों को। सभी यहाँ पे तो सिर्फ चिड़ियों के बारे में दिखा रखा है, पर वो और भी जानवरों को सलाह देती थी और जिन खतरों के बारे में उन्हें पता नहीं चलता था उनके बारे में भी वो बताती थी उन्हें। तो आगे क्या हुआ, एक दिन उल्लू ने अपनी बुद्धिमानी से कई बार पक्षियों की जान बचाई। एक बार जब उसने पहली बार बांजफल के बीजों को अंकुरित होते देखा तो उसने पक्षियों को चिल्लाकर कहा, इनको बड़े होने से पहले ही उखाड़ फेंको, वरना यह जहर पैदा करके हम सबको मार डालेंगे। यानी कि जो उल्लू ने एक दिन क्या किया, उसकी बुद्धिमानी से बल्कि उसकी जो दिमाग था वो सभी से तेज भी था और उसने कई जानवरों की जान भी बचाई थी कई बार कुछ खतरों से, जैसे वो सलाह देती है इसीलिए। तो एक बार क्या हुआ, जब उसने बांजफल के बीजों को अंकुरित, यानी कि बांजफल एक प्रजाति का नाम है, जैसे इंसान वो क्या बोलते हैं जानवरों की प्रजाति होती है, वैसी पौधों की भी प्रजाति होती है। तो जो बांजफल का जो बीज होता है वो शायद इन जानवरों के लिए अच्छा नहीं होता होगा, जो कि जहर पैदा करता है। अंकुरित मैंने बड़े होने से पहले इन्हें उखाड़ फेंको, उसने चिल्लाकर कहा इन्हें बड़े होने से उखाड़ फेंको, ताकि वरना ये हमें जहर पैदा करेंगे और हम सब इससे मर जाएंगे। तो एक बार उल्लू ने ऐसे जान बचाई इन जानवरों की। और एक बार क्या हुआ, एक बार और जब उल्लू ने कुछ आदमियों को पटसन का बीज उनके पेड़ के पास बोते देखा, उसने पक्षियों को आदेश दिया कि बीजों को निकाल फेंकें। इन आदमियों ने जो बीज बोए हैं वे हमारे लिए ठीक नहीं हैं और पौधे बनने से पहले इनको निकाल कर फेंक दो। उसने पक्षियों से ही कहा, यानी पक्षियों को आदेश दिया कि यहाँ पे ये देखिए कुछ आदमी की फ़ोटो भी दिखा रखी है, ये बीज फेंक रहे हैं, इनके पेड़ के आसपास बो रहा है। यानी कि तो उल्लू ने देख लिया तो उसने सभी जानवरों को कहा कि इन बीजों को पहले ही फेंक दो, उससे पहले ये बड़े हों, क्योंकि ये भी इनके लिए खतरे वाले होते होंगे। बीज बहुत तरीके के बीज होते हैं जो इनके लिए कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो उल्लू ने सभी को कहा कि तुम सब ये बीज फेंक दो, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो ऐसे और एक बारी उसने जान चाहिए। और एक बारी की बात है, क्या हुआ, फिर एक दिन उल्लू ने एक धनुर्धर को पेड़ के तरफ आते देखा। वह जोर से चिल्लाई, सारे पक्षी कहीं उड़ जाओ या छुप जाओ, मैंने एक धनुर्धर को आते देखा है। यानी कि एक दिन क्या हुआ, ये देखिए धनुर्धर उसे बोलते हैं जो तीरंदाजी करते हैं, जैसे तीर और साथ में उसका धनुष होता है। ये देखिए यहाँ पे ये तीर और ये हमारे धनुष हैं, ठीक है। तो उल्लू ने आते देखा एक धनुर्धर को और उसने सभी जानवरों से कहा कि तुम सब कहीं भाग जाओ यहाँ से या छुप जाओ, क्योंकि मैंने एक धनुर्धर को आते देखा है। यानी कि उसने एक तीरंदाजी करने वाले को आते देखा है जो कि तुम्हें मार सकता है, तुम्हें मार देगा। और उनसे क्या करेगा, वो उनको मार के क्या करेगा, वह तुम सबको मारकर तुम्हारे पंखों से बाण बनाएगा। बाण बच्चों उन्हें बोलते हैं, जैसे तीर होते हैं ना, तीर को ही बोलते हैं बाण, ठीक है। जैसे तीर के ये आखिरी में लगते हैं, इनकी जगह जो ये शिकारी होते हैं वो चिड़ियों के पंखों का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो तुम्हारे पंखों से अपने बाण बनाएगा। पक्षियों ने सोचा कि उल्लू पागल हो गई है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हम क्यों हमेशा बूढ़ी उल्लू की बात सुने, ये एक पक्षी ने कहा। दूसरे पक्षी ने जवाब दिया, उसकी उम्र हो गई है और वह बेवजह घबराती है। यानी कि सभी ने सोचा हर बारी उल्लू में सलाह देती रहती है, शायद ये पागल हो गई है कि भाई ये हर वक्त हमें सलाह देती है, बेफालतू में वो करती है, घबराती रहती है ये हम सबके प्रति। तो फिर एक पक्षी ने कहा कि हम इसकी बात इस बार नहीं मानते। तो दूसरे ने कहा हाँ, क्योंकि वैसे भी ये बूढ़ी हो गई है, इसकी उम्र हो गई है, तो ये शायद यूं ही पागल हो गई है, जिस वजह से ये हमें सलाह देती है, बताती है कि मैंने इसको देखा उसको देखा। तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो आगे उसकी बात ना मानने से क्या हुआ उनके साथ, एक तरफ से सारे पक्षियों ने उल्लू की चेतावनी को अनसुना कर दिया और पेड़ पर ही रहे। शीघ्र ही धनुर्धर वहां पहुंच गया
और उसने कुछ पक्षियों को मार डाला। तब जाकर पक्षियों को एहसास हुआ कि उल्लू की चेतावनी सही थी और वे सब बेवकूफ़ थे जो उसे अनसुना किया। यानी कि जो अब किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, उल्लू की बात नहीं मानी, उन्होंने सोचा ये पागल हो गई है उल्लू। तो सभी ने देखो क्या किया, सभी पेड़ पर रहे थे तो बाद में धनुर्धर आया, उनको मार दिया, कुछ पक्षियों को मार दिया और अपने बाण वगैरह जो भी उसे काम था उसने किया और वो चला गया। तो अब फिर जाके सभी बाकी जो जानवर बच गए थे उन सबको तब जाके एहसास हुआ कि उल्लू सही कह रही थी, हम ही बेवकूफ़ थे, हम ही ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, हमारी ही गलती है इसमें। पर लेकिन क्या बोलते, तब से वे सब उल्लू को बहुत बुद्धिमान पक्षी मानने लगे। लेकिन उल्लू ने उन्हें अब सलाह देना बंद कर दिया था। इस तरह अपनी मूर्खता के कारण पक्षियों ने बुद्धिमान दोस्त खो दिया। यानी कि अब उन्होंने उसकी बात नहीं मानी उल्लू की, तो उनका नुकसान हुआ। तो अब उन्होंने सोचा, सभी जानवरों ने मिलकर सोचा कि आज के बाद उल्लू ही सबसे बुद्धिमान पक्षी माना जाएगा। पर लेकिन जो उल्लू था उसने अब सलाह देना बंद कर दिया था, उन्हें छुपे खतरों के बारे में बताना बंद कर दिया था जिनसे उनकी जान बच जाती थी। पर लेकिन उनकी ये मूर्खता के कारण, उनकी ये इस गलती के कारण उन्होंने अपने एक अच्छा दोस्त खो दिया, अच्छा मित्र खो दिया जो उनके जंगल में उनकी रक्षा करता था। तो अब बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या उद्देश्य मिल रहा है? इसका उद्देश्य है अच्छी चीज़ की कदर न करने पर वह खो जाती है। यानी कि अगर आप किसी भी अच्छी चीज़, अच्छे जानवर, किसी भी अच्छी चीज़ की अगर आप कदर नहीं करते, अच्छे इंसान की कदर नहीं करते तो खो जाता है। अब जैसे अगर आपके घर में कोई पेट है, कोई जानवर रहता है, आपने किसी जानवर को पाल रखा है, अगर आप उसकी मतलब आप उसके साथ प्यार से नहीं रहते, उसकी कदर नहीं करते और बल्कि वो आपकी जान भी बचाता है हर बारी। मान लो जैसे कभी चोर भी आ सकते हैं, घर में चोर आ जाते हैं तो अब जैसे डॉगी होता है वो उन्हें भगा देता है, ठीक है, तो इससे आपकी जान भी बच जाती है। पर लेकिन आप उसकी कदर ना करो, उसे हर वक्त डांटते रहो, धुतकारते रहो, तो ऐसी अच्छी बात नहीं होती। और फिर किसी दिन मान लो वो मर गया या कहीं चला गया, गुम हो गया, तो इसमें आपने एक बुद्धिमान अच्छा दोस्त खो दिया या आपने अच्छा अपना मित्र खो दिया। इसीलिए हमें कभी भी मतलब किसी अच्छी चीज़ की हमें हमेशा कदर करनी चाहिए, उसे उसकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। कद्र का मतलब विपर्य होता है बेकदरी, ठीक है। तो अब बच्चों, इस स्टोरी को अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरी स्टोरी पे कमेंट भी कर सकते हैं आप कोई, अगर आपको अच्छा लगी मेरी स्टोरी। और मेरे इस खुशी हिंदी स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।